हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं Hyundai वेन्यू के क्रूज कंट्रोल एंड स्टीयरिंग रिमोट के बारे में। अब यहाँ पर मैंने एक पार्ट 1 वीडियो बना दी है डेडिकेटेडली कि क्रूज कंट्रोल और स्टीयरिंग रिमोट अगर हम कपलर टू कपलर विदाउट इंटरचेंजिंग वायर अगर लगाते हैं तो क्या होता है। तो वो पार्ट 1 वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाकर देखिए। जब ही जाकर आपको ये वीडियो पर आना है, जब ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। बिकॉज पार्ट 1 में हमने क्या क्या चीजें ओपन करी है, कैसे स्टीयरिंग ओपन होता है, वो मैंने आपको पार्ट 1 में चेक कराया है। अब यहाँ पर जो पार्ट 2 रहेगा ना, पार्ट 2 में मैं आपको चेक कराऊंगा कि कैसे हमने जो वायरिंग होती है वो करिए। बिकॉज वायरिंग इज द मेन थिंग। अगर वो हम सही से करेंगे तब ही हमारा जो क्रूज कंट्रोल है एंड हमारा जो स्टीयरिंग रिमोट है वो वर्क करेगा। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि Hyundai वेन्यू में अगर आप स्टीयरिंग रिमोट या फिर क्रूज कंट्रोल इंस्टॉल करेंगे तो क्या कपलर टू कपलर वो फिट होगा? नहीं। कोई भी गाड़ी में, स्पेशली Hyundai क्रेटा के अंदर भी अगर आप ई मॉडल के अंदर क्रूज कंट्रोल या फिर स्टीयरिंग रिमोट लगाते हैं ना, तो वायरिंग इंटरचेंज करनी पड़ती है। अब यहाँ पर वायरिंग इंटरचेंज और वारंटी वॉइड दोनों अलग अलग पैरामीटर्स हैं। यहाँ पर हम वायरिंग इंटरचेंज करेंगे। वारंटी वॉइड जब होती है जब वायरिंग में कटिंग हो जाती है, जब कंपनी की वायरिंग में कट हो जाता है ना, तब वारंटी वॉइड होती है। स्पेशली कंपनी तो यही चीज करती है कि अगर कंपनी की वायरिंग में कहीं पर भी कट लगाए तो वो गाड़ी की पूरी वारंटी को लैप्स कर देती है। वहीं पर अगर हम वायरिंग इंटरचेंज करते हैं, मतलब कि जो कंपनी की डेडिकेटेडली वायरिंग करी है ना कंपनी, उसने उसको अगर इंटरचेंज करते हैं उसमें एज सच कोई दिक्कत नहीं आती है। बट ऑन द अदर हैंड वो चीज कंपनी के ऊपर रहती है। वायरिंग इंटरचेंज भी एक वारंटी वॉइड के पैरामीटर के ऊपर ही आता है, जहां तक है, क्योंकि कंपनी कुछ इशूज में ये चीज को कर देती है कि अगर आपने वायरिंग इंटरचेंज भी करी है तो वो कहीं ना कहीं वारंटी वॉइड के उस पर। तो ये दोनों चीजों को आपको जरूर से लेकर चलना है। अगर आप इसको अपग्रेड कराते हैं ना अपनी गाड़ी के अंदर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये कि आप एक बार जो कस्टमर केयर नंबर है Hyundai की, अगर आपके पास गाड़ी है या फिर कोई और कंपनी की गाड़ी है, तो उनके सर्विस सेंटर एक बार कॉल करके पूछे कि वारंटी वॉइड के क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं, कृपया हमें बताएं, तो वो आपको सारी चीजें बता देंगे। अब बात करते हैं कि हमने जो इंस्टॉलेशन करी है वो कैसे करी। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले तो इसको कपलर टू कपलर फिट किया, तो इसने वर्क नहीं किया, डिडंट वर्क, बिकॉज जो वायरिंग से वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रही थी। मिसमैच ऐसी कोई मिसमैच नहीं हो रही थी, बट जब हमने कपलर को इंसर्ट किया ना, तो की 1 वाला जो पॉइंट है ना, जो सिस्टम में रहता है की 1 का, तो वो पॉइंट सेक्शन सेट नहीं हो पा रहा था, तो जिससे स्टीयरिंग रिमोट वर्क नहीं किया। ऑन द अदर हैंड जो क्रूज है वो भी वर्क नहीं किया हमारा। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बचता है वायरिंग इंटरचेंज का। वायरिंग इंटरचेंज इजीली नहीं होती है, एक वायर को इधर उधर लगाकर काम नहीं बनता है। वायरिंग इंटरचेंज करने में बहुत प्रिकॉशन के साथ में वायरिंग को इंटरचेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये गाड़ियों के अंदर ECM होता है। अगर ECM उड़ जाता है इन केस, तो आपकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होगी। तो इस चीज का भी ध्यान बहुत ज्यादा रखना होता है। बहुत बार हमने ट्राई करके देखा वायरिंग को इंटरचेंज करके, और साथ में जो क्रेटा की लूम आती है उसको भी सेट करके देखा उस हिसाब से वायरिंग करके, बट जब भी वर्क नहीं किया तो देन हमने दिल्ली में जो भी काम करते हैं ना, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, उनको कॉल किया और वो एक अमाउंट लेते हैं वायरिंग वगैरह बताने का। तो अगर आप करवाना चाहते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, उनसे बात वगैरह करना चाहते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर भी दे दूंगा। जिनसे हमने बात करी थी तो उन्होंने Hyundai की पूरी जो वेन्यू है ना उसकी वायरिंग हमें बता दी थी, स्टीयरिंग रिमोट की, साथ में जो क्रूज होता है उसकी। तो उसका जो 1000 रुपीज चार्ज रहता है ना, वो उनको हमने पे किया था ऑनलाइन, फोन पे या पेटीएम से। तो उन्होंने जो भी इसकी वायरिंग रहती है ना वो उन्होंने बता दी थी व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके। तो उसमें हमें थोड़ा सा इजी हो गया है कि हमने इजीली जो वायरिंग से उसको कर दी, एंड देन पूरा जो वायरिंग है वो सेक्शन अब देखिए। तो यहाँ पर जो हमने रिमोट है उसको स्टीयरिंग पे फिट करना स्टार्ट कर दिया है, और वायरिंग वगैरह इंटरचेंज करके ही स्टार्ट हुआ। जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि कपलर टू कपलर वर्क नहीं करता है, ये वायरिंग इंटरचेंज होती है। और साथ में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डमी वाला जो सेक्शन है उसको हमने पूरा ओपन कर दिया है। एंड ये कुछ हमारा स्टीयरिंग है, ये आप देख सकते हैं स्टीयरिंग। और ये जो लूम है ये आप देख सकते हैं, लूम दिखाना देव भाई, ये लूम आप देख सकते हैं कुछ ये ऐसी है। और वायरिंग में आपको चेक करा दूं, अगर आपकी वायरिंग लूम कुछ इस टाइप की है तो वायरिंग आप चेक कर सकते हैं पॉज करके। ये कुछ इसकी वायरिंग है जो हमने इंटरचेंज करी है। ये एक्चुअली हॉर्न की होती है, ये वाली वायरिंग, ये हॉर्न वाले सेक्शन की है। और ये आप देखिए कुछ ऐसी होती है भाई। और साथ में ये देखिए आप वायरिंग इधर की। लगाते हैं अपन। अच्छा, लंबी करने वाली एक्सटेंडर चाहिए? आ जाइए, एक्सटेंडर निकाल के दीजिए भैया को। हेलो। और ये इस साइड की वायरिंग है, तो आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। और अब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा स्टीयरिंग रिमोट फिट हो रहा है, और यहाँ हमारी जो क्रूज की वायरिंग है वो फिट हो रही है इस साइड से। अब तो ट्रायल पे जाएगी, अब तो काम करेगा। ये हमारा फिट हो चुका है।
कोई चीज इतनी होती है काम हुआ है तो फटाफट चेक करो। और ये हमने पूरी वायरिंग वगैरह ऐसे कुछ करी है। अभी हमने आपको दोनों जो वायरिंग चेक कराई है वो स्टीयरिंग रिमोट के मॉड्यूल की कराई है और क्रूज कंट्रोल की कराई है। क्लॉक स्प्रिंग के पीछे भी एक कपलर रहता है, जो सेक्शन दिख रहा है ना आपको, ये की वाला, इसको पूरा नीचे से ओपन करते हैं ना तो एक और कपलर रहता है, उसकी आप यहाँ पर वायरिंग चेक कर सकते हैं। ऐसे आपको कुछ वायरिंग करनी है। पीली वाली चौथे नंबर पे लगाओ। हाँ, ये पीली वाली चौथे नंबर पे लगाओ। ऊपर की लाइन नहीं, इधर नहीं, इस तरफ से। हाँ, इधर से जो ब्लू। ये है हमारा नीचे का कपलर जिसमें हमने ये वायरिंग करी है, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि ये वायरिंग को हमने जोड़ा है की वन से। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो नीचे साइड का कपलर होता है वो रहता है। और ये आप जब भी फिट कराएं ना तो इस चीज़ को, वायरिंग को आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होती है। तो फिर एंड्रॉइड प्लेयर में जो भी है की1 की वायर जो होती है ऊपर से चौथे नंबर की होती है। पहली वायर होती है ग्राउंड की, ठीक। दूसरी होती है इग्निशन की एसीसी की, ठीक। तीसरी वायर होती है आपकी रिवर्स की, ठीक। और चौथी वायर होती है पार्किंग उसकी, सॉरी रिवर्स की, वो की1 की। की1 की होती है। तो ये की1 की वायरिंग हमने अंदर से पूरा लिया है और इसी में अटैच करा है। ब्लैक कलर की जो वायरिंग है यहाँ से आप देख सकते हैं, ये ब्लैक वायर लिया है। तो यहाँ पर जाके आई गेस वो जो ब्लू वाली वायर है ना उसी में जो है वो पिन अटैच करी है। ये लगा दी भाई। तो अब हम जो ओरिजिनल क्लॉक स्प्रिंग है इसी में अटैच कर रहे हैं हमारा स्टीयरिंग। मेरे को बता ना, तो 2 बार 1000 रुपए ले चुका है वो, मेरे करता क्या है था वो। 2020 की बात है। और हमने यहाँ पर कुछ ये कपलर को सेट कर दिया है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ जो वायरिंग है वो इस टाइप से है। और आप सभी के कमेंट्स आते हैं कि वायरिंग आप ज़रूर चेक कराया करिए, तो ये वायरिंग है और आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। साथ में ये जो हॉर्न वाली वायरिंग है वो मैंने आपको बताया था, तो इससे जस्ट ये हॉर्न प्रेस होकर दबता है। और ये जो है एयरबैग वाला सेक्शन का हमने वायरिंग पर जोड़ दिया है और अभी हमारा फिट। तो यहाँ पर हमारी Hyundai Venue कम्प्लीटली डन हो चुकी है। ये ई वेरिएंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टीयरिंग रिमोट फिट हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रूज कंट्रोल फिट हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको चेक कराता हूँ स्टीयरिंग रिमोट। ये देखिए आप, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये माइनस और ये म्यूट, जस्ट इसको प्रेस करने से अनम्यूट होगा। और साथ में नेक्स्ट, ये नेक्स्ट हो रहा है, प्रीवियस। तो इस तरीके से वर्क करता है। एंड इसमें डिफरेंट मोड्स भी रहते हैं। जस्ट आपको वीडियो पे स्विच करना है तो ये मोड करके आप जस्ट वीडियो पे स्विच कर सकते हैं। एंड यहाँ से ये म्यूजिक पे भी आप स्विच कर सकते हैं। और ब्लूटूथ से अगर कनेक्ट रहेगा ना तो कॉल एक्सेप्ट और कॉल रिजेक्ट आपका हो जाएगा। तो ये देखिए, डू नीड टू कनेक्ट टू ब्लूटूथ, तो ये अपना जो ब्लूटूथ वगैरह है उससे भी कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब आती है बात क्रूज कंट्रोल की। तो क्रूज कंट्रोल में ये MID सेक्शन होता है। MID सेक्शन बेस वेरिएंट के अंदर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि MID के लिए तो यहाँ पर कंपनी कंट्रोल देती है ट्रिप और रीसेट करने के लिए, तो ये यहीं से वर्क करेगा। और यहाँ से ये जो चीज़ें हैं ना, ये एज अ डमी पार्ट ही हैं। अच्छा, क्रूज प्रॉपरली वर्क करेगा। अभी मैं आपको इसका जो पूरा फंक्शन है वो भी चेक कराऊंगा। अभी जस्ट मैं यहाँ पर क्रूज पे सेट करूँगा तो यहाँ देखिए क्रूज का ऑप्शन भी आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये क्रूज लिखा हुआ है। 30 से अबव की स्पीड में जैसे ही आप जाते हैं तो ये क्रूज एक्टिवेट हो जाता है। साथ में आप इसको सेट करने के लिए ऐसे जस्ट माइनस पे करेंगे और ऊपर करेंगे तो ये सेट हो जाता है। प्लस एंड माइनस स्पीड को आप यहाँ से करेंगे। एंड आपने जैसे ही इसको डीएक्टिवेट करना है ना, तो रेस, ब्रेक या फिर क्लच में से आप कोई भी एक पेडल को जस्ट दबा दीजिए, ऑटोमेटिकली क्रूज डीएक्टिवेट हो जाएगा एंड आप अपनी स्पीड को अपने अकॉर्डिंगली मेंटेन कर सकते हैं। 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हमारा जो क्रूज है वो सेट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कम ज़्यादा इजीली आप इसको कर सकते हैं, माइनस प्लस। और अब ये 36, 35, 34 पे चल रहा है, 33, 32 और 36, 37, 38, 39 बढ़ा रहे हैं हम इसको। और ब्रेक करने पर ये डीएक्टिवेट हो जाता है। तो प्रॉपरली ये वर्क कर रहा है एंड 100% ये सक्सेसफुल है। तो ये आप अपनी गाड़ी में भी इजीली लगवा सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ सर हैं जो गाड़ी के प्राउड ओनर है। सर, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ये चीज़ करवाने से? आज का एक्सपीरियंस जो है अच्छा रहा है। हाँ। और आप लोगों की सर्विसेज बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल। इसी के साथ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड हम आपको मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।